सजरासर गांव में धंसी जमीन के कारणों का हुआ खुलासा। भूगर्भ विशेषज्ञों ने बताया जमीन धंसने का कारण। 16 अप्रैल को कालू थाना क्षेत्र के सजरासर गांव में धंसी जमीन मामले में बड़ा अपडेट आया है। भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि यहां कोई पुराना तालाब रहा होगा जिसमें कंकर स्टोन थे, जिन्हें बरड़ा भी कहा जाता है। घुलनशील कंकर स्टोन के स्थान पर लगातार पानी भरे रहने के कारण ये घुल गए और जैसे ही भूजल पास हुआ तो यहाँ जमीन धंस गई। वहीं उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी का बहाव भी यहाँ था, जिसकी जांच की जाएगी। वही जमीन धंसने से आसपास के क्षेत्र में होने वाले खतरे के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो कंकर स्टोन है उनके छोटे छोटे पॉकेट्स है जो यहाँ है, जिससे आगे और धंसने का कोई खतरा नहीं है। ये आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पे कंकर स्टोन, जिसको हम अपनी यहाँ की भाषा में मुरड़ बोलते हैं, वो नीचे होती है। तो जब बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, हल्का सा डिप्रेशन का एरिया होता है, तो वहाँ वो धीरे धीरे उसमें पानी घुल जाता है और वो पानी जो होता है कहीं लीच आउट हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे एक वॉइड या खालिस्तान हो जाता है, तो उस वजह से ही कोलैप्स हो जाता है। ये इस तरह की आम घटनाएं हो जाती हैं। ये जो घटना हुई है तो ऐसी घटना लोग ऐसी मान रहे हैं कि नीचे कोई पानी है या नदी है, ऐसी कोई धारणा लोगों में है, ऐसा कुछ? वो तो फिर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आसपास में जाके, क्योंकि पुरानी सरस्वती रिवर का बहाव तो रहा ही था, तो वो देखना पड़ेगा कि यहाँ ऐसा कुछ कोई नदी वगैरह कोई पुरानी तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि 200 साल पहले यहाँ कोई गांव बसा हुआ था। हो सकता है यहाँ कोई तालाब वालाब रहा हो और उसके वजह से पानी का यहाँ इकट्ठा रहा और वो धीरे धीरे पानी जब नीचे गया उसमें ज़मीन के अंदर भूजल में, तो वो उसने उसको घुलनशील जो होते कंकर उनको घोला और वहाँ से वो पानी कहीं निकल गया और उसके बाद में वो खाली स्थान पे वो जो हुआ वहाँ पे कोलैप्स हो गया। आसपास के क्षेत्र में कोई खतरा है तो नहीं, ऐसा जनरली लोकल ही होता है, लोकल पैचेज में ही होता है, क्योंकि जो कंकर स्टोन है या इस तरह के जो होते हैं बहुत बड़े स्केल पे नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, कहीं पे 5 मीटर का है, कहीं पे 10 मीटर का, तो अलग अलग पॉकेट्स अलग अलग बने हुए हैं ये। तो ये उसकी वजह से आसपास में ऐसा कोई संभावना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की घटनाएं घटेंगी। देवेश खंडेलवाल, डूंगर कॉलेज, बीकानेर।